राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा होंगे दिल्ली रवाना, केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर करेंगे बातचीत। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी ने की तैयारी पूरी, 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को दी गई है जिम्मेदारी। कुमाऊं में फरियादियों के लिए पुलिस की नई पहल, डीआईजी कैंप कार्यालय में लगाया जा रहा जनता दरबार, फरियादियों की सुनी जा रही समस्याएं। शिवरात्रि से पहले जसपुर में भी पहुंचने लगे कांवड़िया, प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस ने रूट किए डाइवर्ट। और हरिद्वार के गंगा घाट में डूबते कांवड़ियों का एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू, गंगा के तेज बहाव में बह रहे थे कांवड़िए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत गढ़वाल क्षेत्र के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट में बैठक ली, जिसमें कर्णप्रयाग थराली के विधायक समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चमोली के चौमुखी विकास के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज कोपेश्वर में पुस्तकालय और आधुनिक मैथ लैब का लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री श्रीनगर को पंपिंग पेयजल योजना की सौगात देने वाले हैं। प्रदेश सरकार द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बार जनपद चमोली को 54.5 करोड़ रुपए जिला प्लान के तहत इस बार दिए गए हैं और आज हमने उसका परिवेश का आज अनुमोदन किया है और आज बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है आज परिवेश पास किया गया। सभी सदस्य उसमें आए थे। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से भी सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसको लागू करने में पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 पे है। हमने 4,447 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब बाल बाटिका के रूप में जो है शुरू कर दिया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लामनगर मोहल्ले में हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दहशत मचा दी है। जानकारी के मुताबिक इस्लामनगर मोहल्ले में हिस्ट्री शीटर खुशनूद त्यागी किराए पर रहता है। यहां पर उसकी पत्नी और एक बच्चे भी रहता है। शनिवार की दोपहर उनके पड़ोस में रहने वाला एक युवक बिजली का तार जोड़ने उसके मकान के छज्जे पर चला गया। इस बात से नाराज होकर उसने युवक पर हमला कर दिया। वहीं उसे बचाने आए मकान मालिक के बेटे को भी हिस्ट्री शीटर ने जमकर पीटा। घटना के बाद जाहिद के परिजन वहां पहुंचे और घटना का विरोध किया। इस बात को लेकर हिस्ट्री शीटर ने तमंचे से कई राउंड फायरिंग भी कर दी। गोली मकान के छज्जे पर जा लगी, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। पुलिस को मौके से तमंचे से चली गोली के 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। वहीं घायल जाहिद को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी हत्या और जानलेवा हमले के मुकदमे दर्ज हैं। आपसी विवाद को लेकर एक सूचना आई है, तो अभी मौके पर पुलिस जो पहुंच चुकी है और जो पीड़ित है उससे जो तहरीर लेके उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। साथ साथ जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश के लिए हमने टीमें बना दी हैं और टीमें तलाश कर रही हैं अभियुक्तों। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप चौधरी जुड़ गए हैं। संदीप, हिस्ट्री शीटर के मचाई हुई दहशत क्षेत्र में फैली हुई है, किस तरीके से जो है हिस्ट्री शीटर की खोज की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दो पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र का है। कल दोपहर को एक इस्लाम नगर में एक युवक पहुंचा जो भी रह चुका, हालांकि है भी उसने जो जाके एक मामूली कहा तो गोली चला दी। गोली ताबड़तोड़ गोली से मोहल्ले में जो आसपास के क्षेत्र में फैल गई, उसको लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसमें 2 खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस के खाली खोखे जो बरामद किए गए
पुलिस जो सीओ है, सीओ का साफ से कहना है कि करीब 2-3 टीमें बना दी गई हैं, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो भी फरार बताया जा रहा है, लेकिन बात करते हैं, कहीं ना कहीं सूत्रों से पता लगा है कि जो उसकी जो महिला की जिस कारण ये विवाद हुआ है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर किराए के मकान में हिस्ट्री शीटर रह रहा था अपने परिवार के साथ, फिलहाल सपरिवार हिस्ट्री शीटर यहाँ से भागा है। बिल्कुल, हिस्ट्री शीटर अभी जो फरार है, हालांकि पुलिस की टीमें उसको तलाश कर रही है। एसओजी और पुलिस की जो 2-3 टीमें बनाई गई हैं उच्च अधिकारियों द्वारा, लेकिन अभी वो पुलिस के हाथ नहीं लग पा। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनको थाने में बैठा रखा। तो पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जब तक हिस्ट्री शीटर और जो अन्य युवक फायरिंग से झगड़ा किया है, जब तक वो पेश नहीं होंगे, तब तक इनको नहीं छोड़ा जाएगा और इसको लेकर ही पुलिस लगातार उनके ऊपर दबाव बनाई हुई थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। किच्छा में एसटीएफ और पुलिस टीम ने शेरा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जिसमें 25 लाख की सुपारी लेकर पंजाब में कार चालक की हत्या के आरोपी को धर दबोचा। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया गया। वहीं कुछ अन्य आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब पुलिस टीम आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला एक पंजाब में हत्या के अभियोग से जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी यहाँ एसटीएफ और किच्छा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है। और ये जो इनके साथ हथियार इनके पास एक बरामद हुआ है, जिस हथियार को इन्होंने हत्या में प्रयुक्त किया था, और इनके साथ एक और इनका नाबालिग साथी भी था जिसकी तलाश की जा रही है। और साथ में कुछ इनकी जो बीच में कुछ लोग थे जिनके माध्यम से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किलिंग का, उसकी भी हम लोग चेन को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली ये एक अंतर्राज्यीय अपराध का इसमें खुलासा हुआ है और दोनों टीमों द्वारा बहुत ही मेहनत करके और बहुत अच्छी कार्रवाई इसमें की गई है। और इसके साथ इसकी पूरी घटना की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में बाकी जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के राजपुर रोड पर लगातार अवैध प्लॉटिंग और भूमि कटाव की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर अब जिलाधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी सोनिका ने स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई की है और 4 लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और खनन पर सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। कुमाऊं मंडल में लोगों को न्याय मिलना आसान हो गया है, जहां थाना चौकी के साथ ही अब डीआईजी कैंप कार्यालय में जनता दरबार लग रहा है। इसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। जनता दरबार महीने की हर शनिवार को लगता है। डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने जनता दरबार के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उचित समाधान के पर कार्रवाई के निर्देश पर दिए जा रहे हैं। ये हर शनिवार को जो है मेरे द्वारा जो है यहाँ हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जो है कुमाऊं रेंज स्तरीय जो है यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है। तो मेरे पास लगभग सभी जिलों से जो है आज पिथौरागढ़ के 2 ग्रुप आए थे फिरियादी, जो वहाँ कुछ नौकरी का झांसा और जो बड़े लेवल पे जो फ्रॉड हो रहा उसकी शिकायत लेकर आए थे। और भी ज़मीन के कुछ मामले थे। डमुआ डोंगा से कुछ लोग आए थे एससी कैटेगरी के, जिनकी ज़मीन कब्जाने को बाहरी व्यक्ति आके जो है वो प्रलोभन देकर उनकी ज़मीन, तो कई ऐसे संवेदनशील मामले जो है जनता दरबार में मेरे सामने आए हैं। तो ये जनता का अच्छा इसमें रिस्पांस है। हर शनिवार को जो है जनता दिन भर मैं यहाँ स्वयं बैठता हूँ, तो इसमें अच्छा एक वो मिल रहा है इसका रिस्पांस। हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। वारदातों पर अंकुश न लगने से परेशान लोगों का सब्र जवाब दे गया और वे चौकियां थमके। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके पुलिस गश्त पर नहीं दिखाई देती। ऐसे में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं। अब तक चोरी और लूट का कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। हमारी कॉलोनी में आए दिन चोरी हो रही है। लोग बाग अपने गेट से बाहर निकलते हैं, गले का मंगलसूत्र छीन के लेके जा रहे हैं। लोग बाग सब्जी लेने जा रहे हैं, उनके हाथ में फोन होते हैं, वो हाथ से फोन लेके चले जा रहे हैं। हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि मामला ये है, हमारे यहाँ हुई है चोरी हो गई है 4-5 बार।
आज हम एफआईआर लिखवाने के लिए आए तो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। कल शाम को आए थे तो इन्होंने मना कर दिया। जिनके घर में चोरी हुई थी वो खुद आए थे 2-4 लोगों को लेके। आज हम सारे के सारे कॉलोनी वाले आए हैं, यहाँ पे इनसे कह रहे हैं कि एफआईआर लिखो, लेकिन ये लिख नहीं रहे हैं। विगत 5-6 महीनों से लगातार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस पर जितनी बार लोग यहाँ एफआईआर करने आते हैं तो हर बार उनको इस बात से कह दिया जाता है कि हम उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं या फिर आपके बच्चों के लिए बाद में परेशानी हो जाएगी। तरह तरह की बातें करके उनको खाली ऐसे बहला फुसला करके घर भेज दिया जाता है। कल जिस तरह की उनके घर पे चोरी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे उनके तोड़ दिए गए, उसके बाद उनके घर के साथ दरवाजे तोड़ करके चोरी की है। मैं पुलिस से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप हमें ये आईटीओ जो चौकी बना के दी गई है इसलिए बना के दी गई है कि यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए, नहीं तो मुखानी चौकी में थे। इस चौकी इसलिए मिली कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है। 200 मीटर, 300 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में आपने पेट्रोलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ा जवाब मेरा ये है, रात्रि गश्त आपका जरूर होना चाहिए। हम सिर्फ अपनी बात रखना आए हैं। प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। और इस दौरान कालाढूंगी में भी रिजॉर्ट और होम स्टे लगातार बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल में बदल रहा है। इस दौरान रिसोर्ट संचालक महेश सती ने बताया कि कम लागत में भी रिसोर्ट और होम स्टे से अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। ये हमने मिट्टी, लकड़ी, फूस और एकदम बिल्कुल कतई जैविक, जिसके अंदर मतलब आदमी बैठ के न इसके अंदर कोई वो है ना इसके अंदर बीमार आदमी बैठेगा वो भी ठीक हो जाएगा। आगे लोग यहाँ आते हैं तो इनको पसंद करते हैं। मैंने ये पूरा अपना इसमें जो है लकड़ी, मिट्टी, गोबर, गौमूत्र वगैरह सब मिक्स करके इसकी लिपाई करके पेंट वगैरह सब इससे ही होता है। सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे ना, सब चीज नेचुरल बनी हुई है। कोई कंक्रीट का कुछ नहीं है, सब मिट्टी का, बांस का बनाया हुआ है, वो सब नेचुरल है। हर चीज नेचुरल है। यही चीज हम लोग वहाँ मिस करते हैं। जो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं ना गुड़गांव और दिल्ली NCR, वो हम सब मिस करते हैं। यहाँ करके वो सबसे अच्छी चीज है कि कोई रिजॉर्ट में, पत्थर वाले रिजॉर्ट, इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट बने हुए हैं, लेकिन हम उसमें रहना नहीं चाहते। यहाँ सबसे चीज है, सब कुछ नेचुरल है। सब कुछ हवा पानी नेचुरल है, रहने का नेचुरल है। वो एक आपको ना अच्छी फील दिलाता है कि आप यहाँ आके ठंडी हवा में रुके हो, कुछ आप अंदर AC में नहीं बैठे हुए। कंक्रीट के बाद कमरों में क्या होता है, AC लगा देते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे एकदम आके ना सब फ्रेश बना है। उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि 12:36 पर 3.6 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से यहां पर भूकंप आया। भूकंप के झटके से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जान माल का हालांकि कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। तो उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने। आपको बता दें कि हालांकि भूकंप 3.6 इसकी तीव्रता रही है। 12:30 बजे के करीब ये भूकंप आया है और वहीं भूकंप के झटके से लोगों में दहशत भी बनी हुई है। जान माल का हालांकि कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। तो 3.6 तीव्रता भूकंप की रही। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। तो एक खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। 12:36 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप की तीव्रता 3.6 आंकी गई है। हालांकि किसी भी प्रकार का जानमाल का कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। हालांकि लोग दहशत में आ गए। 3.6 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से 12:36 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। 12:36 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। वहीं भूकंप की तीव्रता 3.6 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। भूकंप के झटके से हालांकि लोगों में दहशत है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, लोगों ने महसूस की है भूकंप के झटके, क्या कुछ जानकारी है? देखिए 12:36 और 56 सेकंड पर भूकंप के जो झटके थे वो महसूस किए गए थे उत्तरकाशी जिले में।
और इसका जो तीव्रता थी वो लगभग 3.6 मैग्नीट्यूड थी, जो रेक्टर स्केल पर जो पैमाना इसका नापा गया। और जो इसका केंद्र था वो 10 किलोमीटर अंदर धरती के बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, जहां तक जानमाल के नुकसान की बात है तो इस तरह का कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं है। लेकिन उत्तरकाशी जिले के कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोगों को ये झटके महसूस किए गए। 2 बार लोगों को झटका महसूस हुआ। हालांकि जो तीव्रता यहाँ पर जो नापी गई थी वो एक ही बार यहाँ पर नापी गई है। लेकिन जिस तरीके से अगर भूकंप की बात करें तो ये जो तीव्रता कम थी, जिसके चलते नुकसान का कोई घटना नहीं है। लेकिन इससे पहले भी अगर बात करें भूकंप की तो उत्तराखंड में 10 से 12 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सुदूरवर्ती इलाके चाहे पिथौरागढ़ की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.8% अंक हासिल कर देहरादून रीजन में टॉप करने वाली दून की अग्रिमा प्रधान को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शॉल ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर उसे सम्मानित किया। साथ ही अग्रिमा के माता पिता को भी सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अग्रिमा प्रधान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अग्रिमा को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत के दौरान अग्रिमा प्रधान ने बताया कि वह भविष्य में सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। अभी वह शहर के एक कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रही है। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने माता पिता को दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार अग्रिमा प्रधान कड़ी मेहनत एवं लगन से भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूकर अपने परिवार सहित प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मैं सभी बच्चों को, उत्तराखंड के सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। सभी टॉपर्स को, सभी बच्चे जो पास हुए हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मुझे आज बहुत खुशी है कि अग्रिमा प्रधान आई थी, मुझसे मिली। बहुत ही डायनामिक बच्चा है, देखकर खुशी हुई। आर्मी बैकग्राउंड की बच्ची है, उनके पिताजी आर्मी में सेवारत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चे से मिलकर। एक तो वो टॉपर तो है ही, साथ ही एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जो कि देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए कार्य करना चाहती है। उससे मैंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उनके माँ पिताजी को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं उनको दी। मैं सभी उत्तराखंड के जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं को पास किया है, मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता दरबार का आयोजन किया। कुमाऊं मंडल से आए फरियादियों ने कमिश्नर के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिनका कमिश्नर ने तुरंत निस्तारण किया। साथ ही अलग अलग विभागों से संबंधित समस्याओं के लिए विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य रूप से जमीन, अवैध कब्जे, पानी और सड़क की समस्या का निराकरण किया गया। आज जनता मिलन में 2-3 मामले ऐसे आए जहाँ पे कि जो ज़मीन है वो जो विक्रेता है उसने पहले एक आदमी को बेची और फिर उसी दिन दूसरे को भी बेच दी, जिससे कि जो पहला वाला ट्रांजैक्शन था, दूसरा वाला ट्रांजैक्शन था, उसमें एक पार्टी ने कब्जा ले लिया। दूसरा वाला जब पहुँचा उसने कहा साहब ये तो मेरी थी, तो उसको लेके झगड़ा भी हो गया और ये एक फ्रॉड भी है। तो ऐसे मामले अब मेरे पास 9-10 से ऊपर जमा हो गए हैं। तो इसमें इन सबको मैं लैंड फ्रॉड कमेटी के सामने, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको भी बुला के इसको रखेंगे और जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं ज़मीनों का, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाएगी। कालाढूंगी में भारतीय किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तहसील कालाढूंगी के 42 गांवों में लेखपाल तैनात किए जाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार प्रियंका रानी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि लेखपालों द्वारा अतिरिक्त कार्य छोड़ने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चेतावनी दी कि अगर किसानों और जनता की समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। परेशानी के संबंध में लिख के दिया है, क्योंकि पूरे जिले में
तहसील में तथा पूरे प्रदेश के अंदर लेखपालों ने अपने क्षेत्र के अलावा बाकी क्षेत्र का कार्य छोड़ दिया है, तो जिससे बाकी किसानों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जैसे इस समय एडमिशन का टाइम है, बच्चों को सर्टिफिकेट बनाने हैं, किसानों को KYC बनानी है, उसके लिए और सारे काम किसानों के पटवारी के ही माध्यम से होते हैं, जो कि सारे बाधित हो रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हमने सरकार मुख्यमंत्री के लिए तहसील के द्वारा ज्ञापन दिया है और अगर उसमें यह भी दिया है कि अगर ये मांगा हमारी नहीं मानी गई, उनका व्यवस्था नहीं हुई, तो हम आगे धरना प्रदर्शन और आदि कुछ करने के लिए मजबूर होंगे, इसलिए इस पर शीघ्र कार्रवाई की। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के उपलक्ष्य में निर्धनों को उपहार स्वरूप तिरंगा दिया। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भी तिरंगा उपहार स्वरूप दिया गया। ये कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। महंगाई आसमान छू रही है और इसी बीच कोटद्वार में नगर निगम जनता पर टैक्स लगाने की कवायद कर रहा है। इसके विरोध में मालवीय उद्यान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुद्धि क्षीण हो चुकी है, मानसिकता उनकी गिर चुकी है, इसलिए उनकी मानसिकता को, उनकी बुद्धि को सही करने के लिए हमने बुद्धि शुद्धि यह किया है। जैसे भगवान सिद्धबली बाबा उनको बुद्धि दे और वो सही रास्ते पर कार्य करें, जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य करें, इसलिए हमने बुद्धि शुद्धि सरकार के लिए हो, इसलिए देहरादून में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। लोगों की शिकायत पर जिलाधिकारी और वित्त एवं राजस्व विभाग के अधिकारी ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को नालियों की सफाई और सड़क मार्गों से निर्माण सामग्री हटाने के आदेश भी दिए गए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।